हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी बजे हैं सुबह के 7। तो अभी मैंने जाना है आज बीआरपी कलेक्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में। अब आप सोच होंगे कि बीआरपी क्या होती है। बीआरपी कहते हैं बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट को। इसकी भी एक स्टोरी है बीआरपी कलेक्ट करने की, वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा। और बीआरपी क्या होती है और इस बारे में भी सारी डिटेल्स मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी मैं हो रहा हूँ लेट, तो अभी चलता हूँ, मैं रेडी होता हूँ। फिर जो है अपना नाश्ता भी रेडी करना है, तो फिर वो करके चलते हैं बीआरपी कलेक्ट करने के लिए। निकल चुका हूँ बीआरपी कलेक्ट करने के लिए एटफील्ड के पोस्ट ऑफिस की तरफ। तो उधर मैं जा रहा हूँ। बीआरपी जो है दो जगह से कलेक्ट हो सकती है, या यूनिवर्सिटी से या पोस्ट ऑफिस जो उसके करीब होता है उधर से कलेक्ट हो सकती है। और ये जो इसका एड्रेस होता है वो गिवन होता है बीआरपी के, जो आपको लेटर मिलता है उस पर जब आप पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट करने जाते हैं तो उसके साथ होता है वो लेटर उधर। असल में मुझे पता नहीं था, जिसकी वजह से ना मेरा जो इतना डिले हो गया। 20 दिन से मैं वेट कर रहा था कि यूनिवर्सिटी जो है मुझे बुलाएगी कि आपका बीआरपी आ गया है, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी जा रहा हूँ मैं पोस्ट ऑफिस की तरफ। गाड़ी खड़ी की है पार्किंग में, तो दिखाता हूँ आपको इंग्लैंड के पोस्ट ऑफिस कैसे होते हैं। वो रहा सामने पोस्ट ऑफिस। यार ये तो दुकान की तरह है। मैं समझा कोई बिल्डिंग होगी, जो है कोई शशके वगैरह होंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल इजी सीन है। इससे बड़े तो पाकिस्तान में पोस्ट ऑफिस होते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बीआरपी कलेक्ट कर ली मैंने। तो घर जाकर आराम सुकून से आपको सारे प्रोसेस के बारे में बताता हूँ और सारा प्रोसीजर भी बताता हूँ कि बीआरपी क्या चीज़ है और कैसे कलेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह। हाँ जी, तो अभी मैं घर पहुँच गया हूँ बीआरपी कलेक्ट करके। तो अब आपको बताता हूँ सारा कि बीआरपी होती क्या है और आपको क्यों कलेक्ट करनी चाहिए और इसको कैसे आप कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप अपनी कंट्री में होते हैं, पाकिस्तान में या इंडिया में या जिस भी कंट्री में होते हैं, तो आप जब देखेंगे जब आपका वीजा लग कर आएगा तो उधर स्टैंप जो लगी होती है वीजे की, वो 3 मंथ्स की लगी होती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया कनाडा में ना, जब आपका वीजा पे स्टैंप लग कर आती है तो वो जितना टाइम पीरियड का आपका वीजा होता है तो उस टाइम पीरियड की ही जो है वो स्टैंप लगी होती है। जबकि यूके में ऐसा नहीं होता। जबकि यूके में आपको बीआरपी कलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें सारा वीजा ड्यूरेशन होता है आपका, तो वही आपका एज ए वीजा यूज होता है बीआरपी कार्ड। अच्छा भाई, ये बात ये आती है कि आप बीआरपी को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। जब आप बीआरपी कलेक्ट करने के लिए जाएं तो आप अपना पासपोर्ट लेके जाएं। सेकेंड थिंग, आपके पास अपना नंबर होना चाहिए ताकि कभी भी कोई भी अगर यूके वीआई को जरूरत पड़े तो वो आपको कांटेक्ट कर सकें। नंबर 3, आप जिधर भी रह रहे हैं, चाहे आप रिलेटिव्स के घर रह रहे हैं या आप रेंट पे रह रहे हैं, तो आपको जो है वो एड्रेस पता होना चाहिए, ताकि वो आपसे मांगते हैं ताकि वो आपको जो भी हो आपको वो लोकेट कर सके। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा बीआरपी कार्ड आपको कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगा। नंबर 1, जब आप बीआरपी कलेक्ट करेंगे तो आपको इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी में इनरोल होने के लिए आपको पोर्टल पे अपना बीआरपी कार्ड जो है वो अपलोड करना होगा ताकि आप यूनिवर्सिटी में इनरोल हो सकें।
इधर यूके में आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी BRP कार्ड जरूरत पड़ेगा। जब आप बैंक अकाउंट में जाएंगे अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आपको BRP कार्ड और पासपोर्ट भी लेके जाना होता है, तो वो आपसे मांगते हैं, तो फिर ही आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन होता है। नेक्स्ट पे है मेडिकल सर्विसेज। अगर आप यहाँ पर बीमार हो जाते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर डॉक्टर को नहीं चेकअप करवा सकते, उसके लिए आपके पास NHS नंबर होना चाहिए। NHS कहते हैं नेशनल हेल्थ सर्विसेज को, और इसका नंबर हासिल करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जहाँ पर आपको BRP और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस और वर्क हासिल करने के लिए भी यहाँ पर आपको BRP कार्ड जरूरत पड़ती है। जब भी आप जॉब के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपका मस्ट जो है वो BRP कार्ड मांगते हैं। तो इन शॉर्ट BRP कार्ड ही असल आपकी आइडेंटिटी है, तो इसको संभाल के रखिएगा। ये आपको हर जगह शो करनी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए। अल्लाह हाफिज।